Hello all. Today we are going to study Fibonacci heap. Now, what do you mean by Fibonacci heap? First of all, we have to understand what do you mean by heap. Then there are the types of heap, and then we will learn in deep about the Fibonacci heap. Now, what do you mean by heap? Heap is a tree-based data structure in which all the nodes of the tree are in a specific order. मतलब ये टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ट्रीज स्टोर करेंगे और वो जो ट्रीज रहेंगी वो स्पेसिफिक ऑर्डर में रहेगी. स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब एक तो सारे रूट्स मिनिमम रहेंगे सारे नोड्स से, या फिर सारे रूट्स क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे सारे नोड्स से. ठीक है. नाउ हीप इज अ स्पेशल केस ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर वेयर द रूट की इज कंपेयर्ड विद इट्स चिल्ड्रन एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब बैलेंस्ड हीप है. हीप मतलब हीप इज अ स्पेशल केस ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर. ट्री, इट इज़ अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. ये अंदर ट्रीज बनाता है, मल्टीपल ट्रीज बनाता है. और मल्टीपल ट्रीज में एज यू नो ऑलवेज ईच एंड एवरी ट्री हैव रूट. ठीक है. तो सब में क्या रहेंगे, सारे ट्रीज में क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे. और वो रूट्स हमेशा अपने चिल्ड्रन से कंपेयर्ड होगा. और कंपेयर होने के बाद अगर वो मिनिमम है तो सबसे ऊपर जाएगा इन केस ऑफ मिनिमम हीप, एंड अगर वो मैक्सिमम है वो तो सबसे ऊपर जाएगा इन केस ऑफ मैक्सिमम हीप्स डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. मतलब हीप डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला होता है मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर. मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो रूट रहता है वो मिनिमम रहता है सारे चाइल्ड से. मतलब अगर मेरा रूट है 3, ठीक है, अगर मेरा रूट है 3 तो 3 से सारे जो मोर मैक्सिमम रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, चाइल्ड में रहेंगे 3 के. और 3 कहाँ पे रहेगा, रूट में रहेगा. तो वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर. मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सारे जो रूट रहेंगे वो मैक्सिमम रहेंगे एज कम्पेयर टू द चाइल्ड नोड. ठीक है. नाउ हीप इज ऑफ 3 टाइप्स. पहला है बाइनरी हीप, दूसरा है बाइनोमियल हीप और तीसरा है फिबोनाची हीप. ठीक है. नाउ फिबोनाची हीप, अब हमारा करिकुलम में क्या है, फिबोनाची हीप. तो हम फिबोनाची हीप में डिटेल में जाएंगे. फिबोनाची हीप इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज विथ मीन हीप और मैक्स हीप प्रॉपर्टी. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया मीन हीप मतलब क्या होता है, जहाँ पे रूट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा एज कम्पेयर टू द चाइल्ड. और मैक्स हीप क्या रहेगा, जहाँ पे रूट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा एज कम्पेयर टू द चाइल्ड. ठीक है. Now, Fibonacci heap trees can have any shapes, even all the trees can be a single node. मतलब फिबोनाची हीप में जो ट्रीज बनेगी वो कौन से भी शेप की रहेगी, या फिर एक सिंगल नोड भी हम ट्री कंसिडर कर सकते हैं. अब ये होता क्या है, ये हम डिटेल में देखते हैं आगे. जैसे यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे एक फिबोनाची हीप दिया हुआ है पूरा, और वो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रीज. वो कंसिस्ट होता है मल्टीपल ट्रीज से. ठीक है. सो पहले हम फिबोनाची हीप का स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है. फिबोनाची हीप कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर ट्रीज. इट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर ट्रीज. अब ऑर्डर ट्रीज मतलब क्या होता है, ईच पेरेंट इज लार्जर देन इट्स चाइल्ड. मतलब पेरेंट क्या रहेगा, हमेशा आपका मैक्सिमम रहेगा. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज अ हीप ऑर्डर ट्रीज. ठीक है. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 17 30. ठीक है. तो 17 क्या है, मिनिमम है एज कम्पेयर टू 30. नेक्स्ट ये 17 और 30 बन गया अपना, ये जो आपका 17 और 30 दिख रहा है ये बन गया अपना एक ट्री. ठीक है. वैसे 24 और उसके चाइल्ड है 26 46. 26 का चाइल्ड है 35. ठीक है. तो ये पूरा 24 का एक बन गया अपना एक ट्री. ठीक है. 23 एक सिंगल नोड है, लेकिन वो भी एक क्या बन गया, अपना चाइल्ड. ठीक है. 7 एक सिंगल नोड है, वो भी अपना बन गया एक चाइल्ड. 3 जिसका चाइल्ड है 18 52 41. 18 का चाइल्ड है 39 और 41 का चाइल्ड है 44. ये भी क्या बन गया, एक हीप. ये भी एक क्या बन गया, अपना ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सो ये जो सारे ट्रीज थे, अगर ये मेरे इंडिपेंडेंट ट्रीज है और मैं इसको सारे रूट्स जो है इसके, उसको अगर मैं एक लिंक से जोड़ देती हूँ, इसको अगर मैं एक लिंक से जोड़ देती हूँ, देखो एक हॉरिजॉन्टल लिंक आपको दिख रही है,
तो मैंने क्या किया, 17 24 को मर्ज किया, 24 23 को मर्ज किया, 23 7 को मर्ज किया, 7 एंड 3 को लिंक किया, ठीक है। तो ये सारे नोड्स को मैंने क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो ये सारे इंडिपेंडेंट नोड्स है, इंडिपेंडेंट रूट्स है, इंडिपेंडेंट हीप है, ठीक है। ये सारे इंडिपेंडेंट ट्रीज को मैंने क्या कर दिया है, एक लिस्ट में जोड़ दिया है। तो ये जो लिस्ट है, जो है 17 24 23 7 और 3, इसको हम बोलेंगे रूट लिस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, रूट लिस्ट। और ये पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे फिबोनाची हीप ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रीज, ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रीज, ठीक है। जहाँ पे पेरेंट क्या है, मिनिमम है उसके चाइल्ड से, पेरेंट क्या है, मिनिमम है उसके चाइल्ड से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेंटेन अ पॉइंटर टू द मिनिमम एलिमेंट, मेंटेन अ पॉइंटर टू द मिनिमम एलिमेंट मतलब क्या है इसमें, फिबोनाची हीप इज अ सेट ऑफ ऑर्डर ट्रीज है पहला। तो दूसरा है, उसमें एक पॉइंटर मेंटेन होगा जो मिनिमम एलिमेंट मतलब मिनिमम रूट जो रहेगा उसको पॉइंट करेगा, जो मिनिमम रूट रहेगा उसको पॉइंट करेगा। अब 17 24 23 7 और 3 ये सारे क्या है, रूट्स है। इसमें मिनिमम कौन सा है, 3। इसमें मिनिमम कौन सा है, 3। इसीलिए मिनिमम पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, 3 पे पॉइंट हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेट ऑफ मार्क नोड्स, सेट ऑफ मार्क नोड्स। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 26 18 और 39 ये कौन से नोड्स हैं, मार्क नोड्स है, मतलब डार्क किए हुए नोड्स हैं, ठीक है। अब मार्क नोड्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे नोड्स जिसने प्रीवियस ऑपरेशन में, मतलब अगर इसके पहले अगर प्रीवियस ऑपरेशन हुआ होगा तो 26 ने कोई ना कोई अपना मोर देन 1 और 1 चाइल्ड, मतलब ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 ये चाइल्ड उसने मिस किए होंगे। मतलब अगर 26 को हिस्ट्री में अगर 3 चाइल्ड होंगे तो 2 चाइल्ड उसने मिस किए होंगे, या 26 को अगर 2 चाइल्ड होंगे तो 1 चाइल्ड उसने कहीं ना कहीं मिस कर दिया होगा। मिस कर दिया होगा मतलब उसके ऊपर कट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा। तो ये नोड्स को हम क्या करते हैं, आगे चल के मार्क करते जाते हैं, ये नोड्स को हम क्या करते हैं, आगे चल के मार्क किए जाते हैं। इसीलिए हम उसको कौन से नोड्स बोलते हैं, मार्क नोड्स बोलते हैं, ठीक है। सो हमेशा आप ये पॉइंट लिख के रखो कि मार्क नोड मतलब ऐसे नोड जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑपरेशंस में, एक तो डिलीट में या कट में, कहीं ना कहीं मोर देन 1 और इक्वल टू 1 चाइल्ड हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या वो नोड लूज कर रहे हैं वो चाइल्ड को, तो हम वो नोड कौन से बोलेंगे, मार्क नोड्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें कौन से मार्क नोड्स है, 26 मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑपरेशन में उसने एक या मोर देन 1 नोड क्या किया होगा, मिस किया होगा या लूज किया होगा। वैसे ही 18 ने भी ऐसे किया होगा, मतलब उसके अगर 2 चाइल्ड रहे होंगे या 3 चाइल्ड रहे होंगे तो एक नोड उसने कहीं ना कहीं या 2 नोड उसने कहीं ना कहीं क्या कर दिए होंगे, लूज कर दिए होंगे। वैसे ही 39 जो है उसने एक नोड अगर उसको रहा होगा तो उसने क्या किया होगा, हिस्ट्री ऑपरेशन या कट ऑपरेशन में एक नोड कहीं ना कहीं उसने मिस कर दिया होगा। वैसे ही ये सारे नोड्स कौन से हैं, मार्क नोड्स है। इस नोड्स को हम कौन से नोड्स बोलेंगे, मार्क नोड्स बोलेंगे। तो फिबोनाची हीप में क्या क्या रहता है, पहले तो ट्रीज रहेंगे सारे, वो एक रूट लिस्ट के साथ कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद उसमें वो जो ट्रीज है जो रूट लिस्ट में कनेक्टेड है उसके रूट्स को वो कंपेयर करेगा, और जो मिनिमम कंपैरिजन वाला नोड रहेगा, रूट रहेगा, वो क्या होगा, उसका मिनिमम पॉइंटर रहेगा। और उसमें बाकी नोड्स कौन से रहेंगे, सेट ऑफ मार्क नोड्स रहेंगे। ऑलवेज नोट डाउन द सेट ऑफ मार्क नोड डेफिनेशन हियर, ठीक है, ओके। अभी नोटेशन से फिबोनाची हीप के कुछ, तो कौन से नोटेशन से, पहला है एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ नोड्स इन अ हीप, ठीक है। सो ये सारे नोड्स वेदर दे आर मार्क नोड्स और अनमार्क नोड्स, मार्क नोड ब्लैक है, ठीक है, और अनमार्क नोड्स जो है वो ग्रे कलर के हैं। तो मार्क नोड्स और अनमार्क नोड्स को टोटल करो तो आपको कितने मिलेंगे, n इज इक्वल्स टू 14, n इज इक्वल्स टू कितने मिलेंगे आपको, 14, ठीक है। सो नंबर ऑफ नोड्स इन अ हीप, तो यहाँ पे कितने नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स फॉर एग्जांपल 14 है, कितने हैं, 14, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रैंक ऑफ एक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ एक्स,
द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नोड एक्स, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नोड एक्स, ठीक है। मतलब 17 अगर मैं नोड ले रही हूँ तो उसका इमीडिएट चिल्ड्रन कौन है 30, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी 1, ठीक है। वैसे 24 अगर मैं नोड ले रही हूँ तो उसका इमीडिएट चाइल्ड कौन है 26 एंड 46, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी 2, ठीक है। 23 को कोई चाइल्ड है क्या, नहीं है, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी 0। 7 को कोई चाइल्ड है क्या, नहीं है, तो उसकी भी रैंक क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब 3 को देखो, जहाँ पे मेन पॉइंटर अपना है उसको देखो, यहाँ पे कितने नोड्स है, उसके इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं उसके 18, 52 और 41। देखो यहाँ पे हमेशा आपको इमीडिएट चाइल्ड ही देखना है, ना कि 18 का चाइल्ड क्या है 39, वो नहीं देखना है, ठीक है। तो 3 की रैंक क्या हो जाएगी 3 की रैंक क्या हो जाएगी 3, ठीक है। वैसे ही 26 को अगर मैं देखती हूँ, 26 को अगर मैं देखती हूँ तो उसमें रैंक क्या आएगी 26 की 1, क्योंकि उसका चाइल्ड कितना है 1 है, ठीक है। 18 को कितने आएंगे 39, एक ही उसका चाइल्ड है, तो उसकी रैंक क्या आ जाएगी 1। 41 की रैंक क्या आ जाएगी 44, ठीक है। सो वैसे ही आपको रैंक ऑफ एक्स देखना है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड एक्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड एक्स, ठीक है। तो तो रैंक ऑफ 3 अगर मैं लेती हूँ, रैंक ऑफ 3 अगर मैं लेती हूँ तो कौन सा है, x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो रैंक ऑफ 3 इज 3, रैंक ऑफ 24 इज 2, वैसे ही आपको आगे चेक करना है, ठीक है। रैंक ऑफ h, तो मैक्सिमम रैंक ऑफ एनी नोड इन द हीप h, मैक्सिमम रैंक ऑफ एनी नोड इन द हीप h, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रैंक जिसकी आएगी वो हीप की रैंक रहेगी। क्या कहा मैंने, मैक्सिमम रैंक जी जो कोई ट्री की आएगी, जो कोई ट्री की मैक्सिमम रैंक आएगी वो ये कंप्लीट हीप की रैंक आएगी। तो 17 की रैंक कितनी है 1, ठीक है। 24 की रैंक कितनी है 2, 23 की रैंक कितनी है 0, 7 की रैंक कितनी है 0, 3 की रैंक कितनी है 3 की रैंक कितनी है 3, इसलिए कंप्लीट हीप की रैंक कितनी आएगी 3। सो रैंक ऑफ h इज 3 हियर, तो रैंक ऑफ h इज 3 हियर, ठीक है। और रैंक ऑफ 3 इज अगेन 3 हियर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रैंक ऑफ x मतलब वो जो इंडिविजुअल नोड है उसकी रैंक, ठीक है, मतलब उसके नंबर ऑफ चाइल्ड, इमीडिएट चाइल्ड, ठीक है। और रैंक ऑफ h की, तो हीप की रैंक आपको यहाँ पे देखनी है। तो हीप की रैंक कैसे हम देखेंगे, इंडिविजुअल ट्रीज जो है उसकी पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, रैंक निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जितने ट्रीज यहाँ पे रूट लिस्ट में कनेक्टेड है उनकी आपको रैंक निकालनी पड़ेगी और वो निकालने के बाद उसमें से जो मैक्सिमम रैंक है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम रैंक किसकी थी 3 की थी, ठीक है, तो वो रैंक किसकी आएगी, कंप्लीट हीप की रैंक आएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नोटेशन इज ट्रीज ऑफ एच, ट्रीज ऑफ एच, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ट्रीज इन हीप एच, तो इसके पहले भी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 17 और 30 क्या है, एक इंडिपेंडेंट ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है 24, 26, 46 एंड 35, ये क्या है इंडिपेंडेंट हीप है। 23 ये क्या है इंडिपेंडेंट हीप है, ये भी इंडिपेंडेंट ट्री है, ठीक है, नॉट हीप, इंडिपेंडेंट ट्री है। 7 क्या है अगेन इंडिपेंडेंट ट्री है। 3 ये कंप्लीट क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट ट्री है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज कितने आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ट्रीज कितने आएंगे, ट्रीज ऑफ हीप, ट्रीज इन अ हीप कितने आएंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट मार्क्स ऑफ एच, मार्क्स ऑफ एच, कितने नंबर ऑफ नोट्स आपके मार्क है, वो नंबर ऑफ नोट्स आपको काउंट करके लिखने हैं। तो कितने हैं यहाँ पे मार्क नोट्स 3 है। रिमेंबर दैट मार्क नोड डेफिनेशन इज इफ अ नोड lose its one or more than one child in a history operation like cut operation, delete operation, then that node is marked to remember in the previous or in the future that the operation is cut operation or the delete operation and that node lose its child ठीक है। सो मार्क नोड्स कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मार्क नोड्स इन द हीप एच, तो यहाँ पे कितने नोड्स मार्क है 1, 2 एंड 3,
ठीक है। सो नोटेशंस फिर से एक बार देखते हैं। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ नोड्स इन अ हीप, तो नंबर ऑफ नोड्स आपको काउंट करने हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आएंगे आपके 14। रैंक ऑफ एक्स मतलब इंडिविजुअल नोड के रैंक देखो, उसके इमीडिएट चाइल्ड काउंट करो, ठीक है। रैंक ऑफ एच मतलब मैक्सिमम रैंक ऑफ एनी नोड इन द हीप, मैक्सिमम रैंक ऑफ द नोड इन द हीप इफ दैट बिकम्स द रैंक ऑफ हीप, ठीक है। ट्रीज एच मतलब क्या आता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रीज इन अ हीप कितने हैं वो लिखो। मार्क्स एच मतलब नंबर ऑफ मार्क नोड्स इन अ हीप जो आएंगे वो लिखो, ठीक है। सो ये आप लोग लिख के रख दो कि नोटेशंस ऑफ ए हीप क्या है। सबसे पहले तो हीप के स्ट्रक्चर क्या है। हीप स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हीप ऑर्डर, देन मिनिमम पॉइंटर जो उसमें मेंटेन होगा, एंड देन सेट ऑफ मार्क नोड्स। ये 3 आपके पॉइंट आने चाहिए। नेक्स्ट नोटेशंस ऑफ हीप में ये जो 5 नोटेशंस है वो आपके आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द पोटेंशियल फंक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन पोटेंशियल फंक्शन ऑफ अ हीप, ठीक है। या फिर 7 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया कि फिबोनाची हीप के जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करो और उसका पोटेंशियल फंक्शन लिखो, ठीक है। तो पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ एच इज इक्वल्स टू ट्रीज ऑफ एच प्लस 2 इंटू मार्क्स ऑफ एच। तो ये जो ट्रीज ऑफ एच है और मार्क्स ऑफ एच है ये कहाँ पे है अपने, ये हमने नोटेशंस में लिखे, ठीक है। सो अगर ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो उसकी डिपेंडेंसी कहाँ पे आएगी आपकी, यहाँ पे जहाँ पे आपके नोटेशंस दिए हुए, तो नोटेशंस आपको आने ही चाहिए, ठीक है। सो फाई ऑफ एच इज इक्वल्स टू ट्रीज ऑफ एच, आपके ट्रीज ऑफ एच नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करते आने चाहिए, प्लस 2 इंटू मार्क्स ऑफ एच, 2 इंटू मार्क्स ऑफ एच, ठीक है। मार्क नोड इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे जो हमने देखा अभी, ट्रीज ऑफ एच कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 5, और मार्क्स ऑफ एच कितने हैं 3 है, मार्क नोड कितने हैं 3 है। तो पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ एच इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5 प्लस 2 इंटू मार्क्स ऑफ एच दैट इज 2 इंटू 3, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 11 आंसर, ठीक है। सो पोटेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे। पोटेंशियल फंक्शन मीन्स व्हाट, पोटेंशियल ऑफ अ हीप एच, मतलब कितने नोड्स या कितने पोटेंशियलिटी है वो हीप की वो काउंट करता है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम पहला है, ये ऑपरेशन हम बोलते हैं उसको, पहला ऑपरेशन है इंसर्टिंग अ नोड इन अ हीप। तो मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे हीप में, तो पहला ऑपरेशन है अपना इंसर्टिंग ऑपरेशन या इंसर्ट ऑपरेशन हम उसको बोलेंगे। तो हम इसका अल्गोरिदम पहले देखते हैं। अल्गोरिदम देखने के बाद मैं आपको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसका बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे अपने अल्गोरिदम के साथ, ठीक है। सो पहली है अपनी प्रोसीजर, प्रोसीजर इज फिबोनाची हीप इंसर्ट एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें आर्गुमेंट क्या क्या है, एक एच है, एच स्टैंड फॉर द होल हीप, एच स्टैंड फॉर द होल हीप मतलब जो आपको दी हुई है, तो होल हीप कौन सी दी हुई है, ये है पूरी आपकी हीप, ठीक है, जिसमें सारे रूट नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। रूट लिस्ट में उसमें मार्क नोड्स है, अनमार्क नोड्स है, नंबर ऑफ ट्रीज है, सारे जो आपको नोटेशंस थे उसके सारे आंसर्स इसमें हैं, ठीक है। सो इंसर्टिंग अ नोड इन अ हीप, उसमें पहला आर्गुमेंट है अपना एच, एच स्टैंड फॉर अ कंप्लीट फिबोनाची हीप दैट इज गिवन टू अस, और एक्स क्या है, जो फॉरेन नोड है जो हमको इसमें इंसर्ट करना है उसको हम क्या बोलेंगे एक्स, एक्स इज अ फॉरेन नोड, ठीक है। सो ये एल्गोरिदम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसकी डिग्री क्या है जो आपको इंसर्ट करना है एल्गोरिदम की, जो आपको इंसर्ट करना है नोड, ठीक है। उसकी डिग्री आप लिखो 0, ठीक है, उसकी डिग्री आपको क्या लिखनी है 0, क्योंकि वो सिंगल नोड है जो आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। सो डिग्री ऑफ एक्स इज 0, डिग्री ऑफ एक्स इज 0। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इज नील, उसका पेरेंट कोई भी नहीं है तो उसमें क्या आएगा, आ जाएगा नील। ये सारे इनिशियल कंडीशंस है जो आपको वहाँ पे सेट करनी है while solving the numerical, ठीक है। सो डिग्री ऑफ एक्स इज 0, पेरेंट ऑफ एक्स इज नील, चाइल्ड ऑफ एक्स इज नील क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो एक सिंगल पेरेंट नोड है, ठीक है, तो उसका कोई पेरेंट ही नहीं है, तो चाइल्ड ऑफ एक्स इज नील। लेफ्ट ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स इज एक्स, मतलब लेफ्ट ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स,
उसके लेफ्ट में भी कोई नहीं है, राइट में भी कोई नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, सिंगल एक्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्क्स ऑफ एक्स इज फॉल्स। मार्क्स ऑफ एक्स इज फॉल्स मतलब उसमें कोई मार्क नोड नहीं है, वो मार्क नोड नहीं है। ठीक है, सो ऐसा अगर नोड अपना है तो उसको इनिशियली आपको ऐसे डिफाइन करना है। तो उसको कहाँ लेके जाना है, कॉन्केटिनेट द रूट लिस्ट कंटेनिंग एक्स विथ इट्स रूट लिस्ट एच। ठीक है, तो उसको आपको कहाँ लेके जाना है, रूट लिस्ट है जो फिबोनाची हीप की है, जो रूट लिस्ट आपको दिख रही है 17, 24, 23, 7 एंड 3, उसमें आपको उसको इंसर्ट करना है कहीं ना कहीं। यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद रूट लिस्ट में क्या मेंटेन हो रहा है, मिनिमम पॉइंटर। रूट लिस्ट में क्या मेंटेन हो रहा है, मिनिमम पॉइंटर। ठीक है, सो हम चेक करेंगे कि ये मिनिमम पॉइंटर 3 से हटेगा ना या नहीं, या मिनिमम पॉइंटर अगर कोई भी y नोड पे है तो वो हटेगा या नहीं, क्योंकि अगर ये मिनिमम होगा 3 से, अगर ये मिनिमम होगा तो कहाँ मिनिमम पॉइंटर आना चाहिए, ये x नोड पे। ठीक है, अगर 3 से ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम पॉइंटर 3 पे ही मेंटेन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं इफ मीन ऑफ h इज नील, इफ मीन ऑफ h इज नील और की ऑफ x इज लेस देन की ऑफ मीन ऑफ h, मतलब अगर की ऑफ x क्या है, लेस है, कहाँ से, मिनिमम पॉइंटर जो है 3 का, मिनिमम पॉइंटर जो है हीप का, उससे अगर x लेस है, मतलब x अगर कंसिडर करते हैं 2 है, x अगर कंसिडर करते हैं 2 है। ठीक है, तो वो 3 से मिनिमम है क्या, यस। ठीक है, तो 3 से मिनिमम है क्या, यस। अगर मिनिमम है तो मिनिमम पॉइंटर कहाँ पे आना चाहिए, 2 पे, ना के 3 पे। तो अगर ऐसा है तो मीन ऑफ h कहाँ आएगा, तो मिनिमम कहाँ आएगा, पूरे हीप का 2 पे आएगा। कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। और नंबर ऑफ नोड्स से, नंबर ऑफ नोड हीप के किससे बढ़ेंगे, 1 से बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कितना नोड इंसर्ट किया है, एक ही नोड हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अगर ये अभी भी नहीं समझा तो हम अभी पहले इसका देखते हैं एग्जाम्पल, फिर से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेते हैं इंसर्टिंग अ नोड इन अ हीप। तो हमको इंसर्ट क्या करना है यहाँ पे, 21। इंसर्ट क्या करना है यहाँ पे, 21। ठीक है, उसका पेरेंट ऑफ एक्स क्या आएगा, नील आएगा। पेरेंट है क्या कोई, उसका नहीं है, सिंगल नोड है। उसका लेफ्ट एंड राइट कोई नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट अगर 21 ही है कंसिडर करते, उसके बाद क्या है, और चाइल्ड है क्या, उसका कोई नहीं है। मार्क है क्या, वो नहीं है। ठीक है, तो वो सारे कंडीशंस हमने सेट कर दिए इसके। तो अभी हमको क्या करना है, 21 को इंसर्ट करना है। तो 21 हम कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ये रूट लिस्ट में। देखो, जब कभी भी आपका इंसर्शन होगा हमेशा रूट लिस्ट में ही इंसर्शन होगा, ना कि किसी के चाइल्ड में इंसर्शन होगा। ठीक है, सो अगर हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है नोड को, तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, कहीं पे भी आप इंसर्ट उसको कर सकते हो। सो यू कैन इंसर्ट द नोड एनीवेयर इन द हीप, बट इट मस्ट बी इंसर्टेड इन द रूट लिस्ट। ठीक है, सो हमने इसको इंसर्ट किया 7 एंड 3 के बीच में। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद वो क्या बोलता है कि इफ मीन ऑफ h इज नील और की ऑफ x इज लेस देन की ऑफ मीन ऑफ h। ठीक है, सो ये इंसर्ट कर दिया हमने। Now we are comparing the minimum pointer in a heap. Now we are comparing the minimum pointer in a heap. ठीक है, so minimum pointer in a heap, I want to check whether that minimum pointer is changed or not, is going to be changed here or not. So I am comparing key of mean of heap, मतलब key of mean of heap, that means key मतलब क्या है, ये जो नोड्स है रूट के वो है की, मतलब ये जो 3 नंबर है ये की है, 18 है जो की है, 52 एक की है, 41 एक की है, 7 एक की है, 23 एक की है। तो की ऑफ x मीन्स व्हाट, की ऑफ x इज 21 हियर एंड की ऑफ मीन ऑफ h। सो ये पूरे हीप की मिनिमम की कौन सी है, 3 है। पूरे हीप की मिनिमम की कौन सी है, मतलब मिनिमम पॉइंटर कहाँ पे मेंटेन हो रहा है, 3 पे मेंटेन हो रहा है, तो उसकी की कौन सी है, 3 है। सो 21 और 3 को कंपेयर करो। नाउ वी आर कंपेयरिंग 21 एंड 3, उसमें से जो मिनिमम रहेगा वहाँ पे मिनिमम पॉइंटर आएगा। ठीक है, तो हमारा मिनिमम पॉइंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 पे, क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन 3। अगर मैंने यहाँ पे 2 इंसर्ट किया रहता, नाउ की ऑफ x यहाँ पे क्या आएगा, की ऑफ x इज 2 एंड की ऑफ मीन ऑफ h इज 3।
नाउ वी आर कंपेयरिंग 2 and 3. नाउ 2 इज मिनिमम, सो मिनिमम कहाँ जाएगा फिर आपका मिनिमम पॉइंटर इन द 2. ठीक है. So this is called as the inserting a node in a heap. Now I think you understand how to perform the insertion operation in a heap. ठीक है. तो insertion operation अपना हो गया है. Now I want to analyze the cost of insertion operation. I want to analyze the cost of insertion operation. How to change, what is the change of change in the Fibonacci heap after inserting a node in a heap. ठीक है. So what is the potential function formula? Phi of h is equals to 3 of h plus 2 into marks of h. So potential function of heap h dash after inserting, what I am indicating here, phi of h dash. Phi of h dash is equals to trees of h dash. There is a change in marks of tree, there is a change in trees of number of trees in a heap. Fine. So I am indicating the change of the potential function by h dash. So phi of h dash is equals to tree of h dash plus 2 into marks of h dash. Since trees of h dash is equals to trees of h plus 1, because we are inserted here the one node, and one node that becomes whether they are without the child or whether they are the singleton node. So I am considering that one as a one tree. फाइन. मतलब एक नोड है, अगर वो सिंगल नोड भी है या ट्री के साथ भी है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रीज कितने बढ़ेंगे मेरे, एक ही बढ़ेगा. ठीक है. सो ट्रीज ऑफ h प्लस 1 एंड मार्क्स ऑफ h डैश इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ h, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स नंबर ऑफ नोड्स और मार्क नोड्स यहाँ पे हमारे चेंज नहीं हो रहे. ठीक है. सो हमारा सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज ही चेंज हो रहा है. दैट्स वाई फाई ऑफ h डैश इज इक्वल्स टू ट्रीज ऑफ h. सो मैंने ट्रीज ऑफ h डैश को रिप्लेस किया है बाय ट्रीज ऑफ h प्लस 1. ठीक है. सो ट्रीज ऑफ h प्लस 1 प्लस 2 इंटू मार्क्स ऑफ h. फाइन. सो फाई ऑफ h डैश बिकम्स माई phi of h dash becomes my trees of h plus 1 plus 2 into marks of h. Fine. So phi of h dash minus phi of h, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, phi of h dash minus phi of h is equals to trees of h plus 1 plus 2 into marks of h. What I am doing here, I am just replacing phi of h dash by, I am putting here the formula of it. Fine. Minus trees of h plus 2 into marks of h. So bracket open करने के बाद trees of h will get cancelled. Fine. And 2 into marks of h will also get cancelled because there becomes negative here. And phi of h dash minus phi of h, that is change in the potential function अगर मुझे करना है तो phi of h dash minus phi of h, मतलब दो potential function में difference कितना आ रहा है, तो it becomes 1. So actual cost is 1 here. Change in potential function becomes plus 1 here, and amortized cost becomes big O of 1 here. Fine. So this is the after insertion analysis. If I am inserting any of the node in the Fibonacci heap, so it will change by 1. Change in the potential function will be 1. Difference in the potential function will be 1 only. Fine. So second operation is the union of two Fibonacci heap. Now if I want to merge or link the two independent heap into the one heap or two independent trees into the one trees, how do I do it? ठीक है. So ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.